हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके आइडिया में। मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपके सामने पेश हो गया हूं नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है आईआईटी जैम। आज हम आईआईटी जैम के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हम इसके कुछ पॉइंट्स को इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आईआईटी जैम क्या है, आईआईटी जैम किस तरह का एग्जाम है और आईआईटी जैम कौन लोग देते हैं या आईआईटी जैम के थ्रू आप कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आईआईटी जैम एग्ज़ाम है क्या? आईआईटी जैम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आईआईटी और आईआईएससी कराते हैं। आईआईटी जैम के थ्रू डुअल डिग्री कोर्सेज करने के लिए उपलब्ध हैं, जैसे आप एमएससी प्लस पीएचडी, एमएससी प्लस एमटेक जैसे बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। तो आईआईटी के थ्रू आप इस तरीके के डुअल डिग्री कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आईआईटी जैम एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक सही तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। आज हम इस वीडियो में आपको सारे तरीके बताएंगे कि किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और कैसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पहले मैं आपको आईआईटी जैम क्लियर बता देता हूं कि आईआईटी जैम कैसा एग्ज़ाम है। आईआईटी जैम आईआईटी और आईआईएससी कॉलेजेस रोटेशनल वे में कराते हैं। हर साल जितने भी आईआईटी के कॉलेज हैं उनमें से कोई एक कॉलेज इस एग्ज़ाम को करवाता है। 2021 में आईआईएससी बेंगलुरु इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। मैंने आपको बता ही दिया कि इस कोर्स के थ्रू आप एमएससी पीएचडी, एमएससी एमटेक जैसे डुअल माध्यम वाले कोर्स भी कर सकते हैं और आप एमएससी 4 सेमेस्टर में भी एडमिशन ले सकते हैं। आईआईएम जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेरिट के बेस पर आपका इसमें चयन होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस बार आईआईटी जैम एग्जाम अप्लाई करने की डेट क्या है। इस बार जो आईआईटी जैम फॉर्म फिल करने की डेट है वो है 10 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020 और आईआईटी जैम के फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यानी कि अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2020 है। जो इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है उसके हिसाब से 14 फरवरी 2021 को आईआईटी जैम एग्जाम कराया जाएगा। आईआईटी जैम का पैटर्न कैसा है? आईआईटी जैम एग्जाम का पैटर्न क्या है मैं आपको बता दूं। इस एग्जाम को देने के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। पहला सेशन जो होता है वो 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक होगा, जिसमें करीब 3 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको उन सब्जेक्ट्स के नाम बता देता हूँ। पहला सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिकल स्टैटिक्स और तीसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। ये 3 सब्जेक्ट आपको पहले पेपर में इन 3 सब्जेक्टों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जब सेकंड सेशन होगा यानी कि दूसरा एग्जाम होगा, उसमें आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन सब्जेक्टों के नाम हैं केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। इस तरीके से आईआईटी जैम का एग्जाम होगा। आईआईटी जैम को करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप आईआईटी जैम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थानों में एक बहुत अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। मेरी माने तो अगर आप आईआईटी जैम के थ्रू एमएससी कर लेते हैं तो आप केमिकल लाइन में रिसर्च वर्क में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप यकीन मानिए आईआईटी जैम निकालने के बाद अगर आप एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी या एमएससी प्लस एमटेक कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 6 डिजिट में होगी। 6 डिजिट कम से कम आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। लेकिन इस डिजिट को पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन आईआईटी जैम के बारे में और जान लेते हैं। आईआईटी जैम के बारे में मैं और आपको एक बात बता देता हूं कि कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आईआईटी जैम एग्ज़ाम को देने के लिए आपको स्नातक होना बहुत ज़रूरी है और स्नातक में आपके 55% मार्क होना ज़रूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आपके 50% अंक होना ज़रूरी है। तो आपको पता ही चल गया है कि अगर आप आईआईटी जैम करना चाहते हैं, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको स्नातक होना ज़रूरी है, वो भी 55% अंक से। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इस साल आईआईटी जैम में 7 सब्जेक्ट हो गए हैं। इस साल से पहले तक जो एग्ज़ाम आईआईटी जैम का हुआ था उसमें 6 सब्जेक्ट से
क्वेश्चन पूछे गए थे। इस साल कौन सा सब्जेक्ट नया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ ही टोटल सब्जेक्ट 7 हो गए हैं जिनसे इस एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे आपका लिया जाएगा, यानी कि आप जब जाएंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। IIT जैम एग्ज़ाम 100% वैकल्पिक एग्ज़ाम है। इसमें आप लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ टिक करके ही क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। लेकिन आपको एक रफ शीट ज़रूर मिलेगी जिस पे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करके और उसका सही आंसर दे सकते हैं। अगर आप IIT जैम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। तो अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको फ़ीस क्या देनी पड़ेगी? अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 1500 रुपये फर्स्ट पेपर के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी और सेकंड पेपर के लिए करीब 2100 रुपये आपको एग्ज़ाम फीस भरनी होगी अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। अगर आप SC, ST, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपये फर्स्ट पेपर के लिए और 1050 रुपये सेकंड पेपर के लिए देने होंगे। यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए सेम फीस भरनी होगी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी फीस दे रही है एग्ज़ाम को देने के लिए वही फीस OBC कैंडिडेट के लिए भी देनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ आपको फीस स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे IIT जैम एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ध्यान से सुनिएगा। IIT जैम में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट, IIT जैम एक बहुत ही कठिन एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी बहुत ही प्लान करके की जाएगी। अगर आप बिना पढ़े या बिना तैयारी के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो शायद आप इसका सिलेबस समेट ना पाएँ और आप एग्ज़ाम में अच्छा ना कर पाएँ और हो सकता है फिर आपका सिलेक्शन ना हो पाए। मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स बताता हूँ जिससे हो सकता है कि आपको बहुत आसानी हो जाए पढ़ाई करने में। सबसे पहले IIT जैम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। वहाँ से आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस के हिसाब से सही बुक्स का चयन करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आपको एक सही बुक चूज़ ज़रूर करनी है। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक सब्जेक्ट के लिए। कोशिश करें एक बुक एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ें ताकि आप पूरा टाइम एक बुक के लिए दे पाएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत लंबा समय निकल जाएगा और शायद आपकी तैयारी सही से हो नहीं पाएगी। लास्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको सबसे ज़्यादा हेल्प क्या मिलेगी? अगर आप लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में आने वाले पैटर्न के बारे में समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उस पैटर्न को समझ पाएंगे और आपको जब लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स की तैयारी आप करेंगे तो आप यकीन मानिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसी वजह से आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा आसान हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये छोटी सी कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके लिए दी। मैं आशा करता हूँ आपको IIT जैम की ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। IIT जैम का एग्ज़ाम डेट नज़दीक है, 14 फरवरी 2021 को ये एग्ज़ाम होगा और इसके फॉर्म 10 सितंबर 2020 यानी कि आने वाले 2 से 4 दिनों में आना शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। जब आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं तो आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्द भर के इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। सिलेबस निकालिए। जो भी लोग IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट में रहिए और अगर हो सके अगर आप कोचिंग ले सकते हैं तो कोचिंग भी लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको IIT जैम की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK आइडिया।